LS स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो, क्योंकि ये जर्नल है. व्हाट इज दिस पेटी कैश बुक? इट्स अ जर्नल. तो इसका पोस्टिंग कहाँ पे होगा? लेजर. तो उसका पेज नंबर यहाँ पे होना चाहिए. लेजर, ये जो लेजर कॉलम है ना लास्ट वाला, ये काय के लिए है? वाई यू हैव दिस लेजर कॉलम? दिस इज फॉर योर स्मॉल वैल्यू एसेट्स एंड पर्सनल अकाउंट ट्रांजैक्शन. स्मॉल वैल्यू एसेट्स एंड स्मॉल वैल्यू पर्सनल अकाउंट ट्रांजैक्शन. यहां तक सारे के सारे एक्सपेंसेस थे. यहां तक सारे के सारे एक्सपेंसेस थे, छोटे वैल्यू के एक्सपेंस थे. बट छोटे वैल्यू के एसेट भी तो हो सकते हैं. छोटे वैल्यू का पर्सनल अकाउंट का ट्रांजैक्शन भी हो सकता है. छोटा ड्रॉइंग्स, छोटा वैल्यू का चेयर, छोटा टेबल, छोटा लैडर, शोकेस, अलमारी, टेलीफोन, लॉक, तिजोरी, ये सब किधर जाएगा? स्मॉल वैल्यू एसेट्स एंड स्मॉल वैल्यू पर्सनल अकाउंट ट्रांजैक्शन विल गो अंडर लेजर. स्मॉल वैल्यू लोन, स्मॉल वैल्यू एडवांस, स्मॉल वैल्यू प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारे के सारे कहां चले जाते हैं? लेजर. तो पर्सनल और रियल वाले छोटे वैल्यू के कहां जाते हैं? लेजर. नॉमिनल वाले के लिए ये सारे कॉलम बना के दिए गए हैं. समझा? सर अगर कोई पण क्वेश्चन માટે ઓલો માણસ કયું બિઝનેસ કરી એ નથી ખબર તો ભાઈ સેની માટે કેટલું નાનું હશે અમારું ખબર નથી. कुछ सोचने का नहीं, सब छोटा अमाउंट ही है. पेटी कैश बुक में सब कुछ पेटी कैश में डालने का. अगर गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट तो પછી आएगा ही. पेटी कैश है ना, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट इज लॉस्ट बाय ट्रांजिट टू परचेज. इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस. तो पेटी कैश में दिखता ही नहीं. इधर खाली छोटा वैल्यू का कैश ट्रांजैक्शन, कैश आया या कैश गया. वो सब बैंक में आ जाएगा. बैंक का भी नहीं आता. पेटी कैश बुक में यू डोंट गेट बैंक. आया तो लिख देने का बैंक चार्जेस वगैरह अलग से कॉलम में, बट वो दिखता नहीं. पेटी कैश में ना, क्योंकि यूपीआई वगैरह है ना, पहले था नहीं. अभी का टाइम में यूपीआई आया तो 10, 15, 20 रुपया, 25 रुपया आप लोग ऑनलाइन कर पा रहे. लेकिन अर्लियर टाइम 5, 6 years, 7 years back there was no UPI. So all bank transactions were of big banks. और ये थोड़ा सा आउटडेटेड है, तो इधर बैंक ट्रांजैक्शंस दिखने वाला नहीं. इधर सारी छोटा वैल्यू कैश ट्रांजैक्शंस. इज इट क्लियर? नो बैंक ट्रांजैक्शंस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. विद प्रॉब्लम, अच्छा यहां तक. अच्छा, इम्प्रेस सिस्टम एक पार्ट है. इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? हाउ डज पेटी कैश बुक वर्क? तो आई टोल्ड यू इसका मेजर सोर्स ऑफ रिसीट कहां से आता है? मेन कैश. अभी मेन कैश अभी शान है. ऐसा नहीं कि उसको हर महीने 5,000 देके बैठ जाएगा. पहले ऐसा होता था, हर महीने इसको मैं 5,000 दे रहा हूँ. ओके, इसका खर्चा हो रहा है 4,000, 1,000 रुपया जेब में, बोला पूरा 5 खर्च हो गया, वापस 5,000. तो झोल होते थे. तो 5,000 रुपया अभी मतलब फिक्स्ड अमाउंट नहीं देता. मेन कैशियर डजंट गिव अ फिक्स्ड अमाउंट. हाँ, तो कैसा काम करता है पेटी कैश? सपोज पहला महीना है, एक फ्लोट अमाउंट डिसाइड रहेगा, दैट इज 5,000. ओके, तो 5,000 दे देगा. पहला महीने का बिगिनिंग में मेन कैशियर पेटी कैशियर को 5,000 दे देगा. पेटी कैशियर का खर्चा हो गया 4, बचा कितना? 1. तो नेक्स्ट मंथ 5 नहीं देगा, 4 देगा. सो दैट द टोटल शुड रिमेन फिक्स 5,000. अच्छा, उसका नेक्स्ट मंथ 4,500 का एक्सपेंस हो गया, बचा कितना? 500. तो ही वोंट गिव 5,000, ही वोंट गिव 4,000, ही गिव 4,500. टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए उसके पास? 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच. दैट टोटल अमाउंट इज कॉल्ड एज फ्लोट या इंटरेस्ट. ये फ्लोट या इंटरेस्ट पहले से डिसाइडेड रहता है, और ये फ्लोट या इंटरेस्ट चेंज भी हो सकता है जब करना हो. सर महीने के बीच में खत्म हो गया सब पैसा, तो आप बीच में मंगवा लो वापस, बट उससे फ्लोट चेंज होने वाला नहीं. किसी महीने में कुछ खर्चे ज्यादा हो गए, ठीक है, 5,000 खत्म हो गए, मंगवा लो. लेकिन नेक्स्ट मंथ ऐसा नहीं कि ज्यादा मिलेगा, 5,000 नहीं, मतलब टोटल कितना होना चाहिए उसके पास? सॉरी, 5,000 ही होना चाहिए. दैट इज अ प्री डिसाइडेड अमाउंट, दैट्स कॉल्ड फ्लोट या इंटरेस्ट. अभी फॉर एग्जाम्पल 5,000 फ्लोट है, उसको 5,000 मिला है, उसका खर्चा हुआ 4,000. खर्चा हुआ पेटी कैशियर का, पेटी कैशियर का खर्चा हुआ 4,000, और उसको कुछ रद्दी वद्दी बेच के पैसे भी मिले 500. तो खर्चा हुआ 4,000 और 500 मिल भी गए. उसके पास अभी कितना बचा है? 1,500 बचा है. 5,000 मिला था, 4 का खर्चा हुआ और 500 वापस गए, रद्दी वद्दी से मिला भी उसको. तो कितना हुआ उसके पास? 1,500 हो गया. तो उसको कितना मिलेगा? 3,000. जो भी उसके पास है उसको 5,000 बनाने के लिए जो चाहिए उतना मिलेगा. दैट्स कॉल्ड इम्प्रेस्ड सिस्टम. दैट्स कॉल्ड
impressed system. Now let's start with the problem and understand how to do it. Take out page number 61. हाँ नहीं आया तो नॉट अ पार्ट ऑफ पेटी कैश विल बी रिकॉर्डेड इन जीपी. इधर नोट्स वगैरह आते नहीं हैं लोगों को. See, all of you take some number. इसी स्क्रीन पे बता इस पे we take some number 7. Some number 7. Enter the following transaction in an analytical petty cash book under Impress system for the month of February 2011. दिला 7 सम. अभी पहले तो पेंसिल लेके मार्क करना है. पेज नंबर 63 सम नंबर 7. टेक अ पेंसिल. आपको कॉलम हेड्स डिसाइड कर लेना. हर एक सम में इतने सारे कॉलम नहीं आने वाले. जिसका पेमेंट है वही कॉलम ड्रॉ करना. ओके 7 सम. अभी बनाओ मत बनाता हूं. पहले क्वेश्चन में मार्क करो. हाँ नया बनाना है. ये सम में नहीं होगा. 7 सम बाद में बनाना. पहले 7 सम मार्क करो. Received a check from head cashier 1500. What do you understand by this? You got amount received. Okay, कैसे लिखना है एंट्रीज में बताता हूँ. जाएगा कौन से कॉलम में? अमाउंट रिसीव्ड. अमाउंट रिसीव्ड AR लिख दो. मतलब 1500 उसका क्या हो गया? फ्लोट अमाउंट. क्योंकि बैलेंस पता है अपने पास. उसके पास था बैलेंस नहीं. मतलब दिस इज द फर्स्ट मंथ. दिस इज द फर्स्ट मंथ एंड यू गॉट 1500. सो मतलब है आज के बाद उसके पास हर महीने बिगनिंग में 1500 होना चाहिए. दैट इज द अंडरस्टूड पार्ट. ऐसा दिस इज द फ्लोट अमाउंट 1500. ओके. परचेज पेंसिल्स इंपोर्ट एंड पेपर. कौन सा कॉलम में जाएगा? PNST. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. PNST. पेपर रिपेयर्स. रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स. दिख रहा है आपको? रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स. R&R. Paid taxi fare to manager. PNC. Traveling and conveyance. Paid for subscription of newspaper. Sundry expense. You know what is subscription? हर महीना आप न्यूज़पेपर मंगवाते हैं. हाँ जी. रिन्यूअल हर महीने पे करोगे. बट कौन से हेड में डालोगे? देख लो किसी फिट हो रहा है और किसी हेड में किधर भी नहीं हो रहा. सन्ड्री. अरे रिन्यूअल. ये रिन्यूअल वो रिन्यूअल नहीं है. रिपेयर एंड रिन्यूअल में एसेट को रिन्यू करवाया. वार्निश पॉलिश पेंट करवाया. वो ये रिन्यूअल तो ये नहीं है. वो अरे महीने का पे करते हो ना मैगजीन और जर्नल और न्यूज़पेपर मंगवाने के. वो है सब्सक्रिप्शन फॉर न्यूज़पेपर. ओके दैट्स सन्ड्री एक्सपेंस. रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स. स्टाफ वेलफेयर या फिर सन्ड्री में भी डाल सकते हो. कैन पुट इट अंडर स्टाफ वेलफेयर. खाना पीना सब कुछ भी. ये कस्टमर है ना इसके लिए. एम्प्लॉय का तो स्टाफ वेलफेयर. कस्टमर का भी खाना पीना यू कैन पुट. स्टाफ वेलफेयर यू कैन पुट. पेड टू रजत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. वेरी गुड. व्हाई? सेटलमेंट पर्सनल. रजत को पे किया ना. रजत इज अ पर्सनल अकाउंट. व्हाट इज एंट्री? रजत टू पेटी कैश. जैसे रजत टू कैश होता है वैसे रजत टू पेटी कैश. रजत इज अ ह्यूमन बीइंग. पर्सनल अकाउंट. दैट गोज अंडर व्हिच कॉलम? लेजर. पेड वेजेस टू वर्कर्स. वेजेस. इलेक्ट्रिसिटी बिल. इलेक्ट्रिसिटी आई टोल्ड यू. ये कॉलेज में बोला रहेगा आपको. ध्यान है? इधर किसी ने किया. NM में बनवाता है इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का सेपरेट कॉलम रहेगा. ओके. नहीं यहाँ पे जो मार्क कर रहे हैं ना वो सारे बना. इलेक्ट्रिसिटी विल बी अ सेपरेट कॉलम. पेड फॉर कैरेज एंड अनलोडिंग चार्जेस. कैरेज एंड कैरेज. पेड परचेज अ वुडन शेल्फ. लेजर बिकॉज इट्स एन एसेट. एसेट ऑफ पर्सनल अकाउंट लेजर में. अब प्रैक्टिकली सुन लो. प्रैक्टिकली इतने ही कॉलम होने जरूरी नहीं. प्रैक्टिकली कैसे काम करता है पेटी कैश बुक? इन रियलिटी आपके बिजनेस में आप देखते हो जो भी छोटा एक्सपेंस है
उसका अलग से कॉलम बनाया जाता है। जो छोटा एक्सपेंस नहीं है, बड़ा एक्सपेंस है, वो कहाँ चला जाता है? कैपिटल। अभी मेरे बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट इज अ वेरी स्मॉल एक्सपेंस, तो आई विल पुट अ सेपरेट कॉलम अंडर पेटी कैश, और बाकी सब मेरा सन्ड्री में जाएगा, क्योंकि मेरे बिजनेस में और तो छोटा एक्सपेंस है ही। तो 2 कॉलम का पेटी कैश बुक बनेगा, एक एडवर्टाइजमेंट, एक सन्ड्री एक्सपेंस, फिनिश्ड, खत्म। किसी बिजनेस में जो ऑनलाइन चल रहा है उसमें प्रिंटिंग स्टेशनरी बहुत ज्यादा है, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा, प्रिंटिंग स्टेशनरी कम है, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का बना देगा पेटी कैश, बाकी डाल देगा सन्ड्री। इज इट क्लियर? तो इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू, ये थियोरिटिकल पेटी कैश, इसलिए आपको ध्यान रखने पड़ेंगे ये कॉलम्स के नाम। बोलो, पूछ रहे थे? तो ये सब में क्या क्या कॉलम्स आएंगे सोचो। सबसे पहले आएगा आपका अमाउंट रिसीव्ड है, डेट, पर्टिकुलर, ये सब है, टोटल पेमेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, पोस्टेज है, नहीं, ये नहीं है, पोस्टेज नहीं है, ट्रैवलिंग है, कैरेज है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ओके, सन्ड्री एलएफ लेजर तो बना के ही रखने का, हर एक सब में रहेगा वो। और यहां से टेलीफोन है, स्टाफ वेलफेयर है, स्टाफ वेलफेयर, कस्टमर रिपेयर भी है, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वेजेस है, ये तीनों है, स्टाफ वेलफेयर, रिपेयर, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी भी है, बराबर है। और 2 एक्स्ट्रा कॉलम आ रहा है। तो बना सर। हम लोग स्टाफ वेलफेयर निकाल के सन्ड्री में वो डाल दे, कस्टमर आया तो चलेगा ना? हाँ, कस्टमर वाला, हाँ, एक कॉलम आप सन्ड्री में डाल सकते हो, कस्टमर का खाना पीना डाल सकते हो। पर्टिकुलर के लिए ज्यादा स्पेस छोड़े। हाँ, ये पर्टिकुलर का सबसे ज्यादा, टोटल पेमेंट तक लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड। ये तो पतले पतले बनाओगे तो चलेगा, इतने बड़े अमाउंट्स नहीं है सर, हंड्रेड्स में ही मैक्सिमम रहेंगे, थाउजेंड्स में भी नहीं जाने। तो अमाउंट मल्टीपल कॉलम बहुत पतले बनाओगे तो भी चलेगा। देखो बताता हूँ, ड्रॉ करना। और एक आएगा ना, इलेक्ट्रिक। These are practice sums. In exam, you won't have more than 4 to 5. Draw. लास्ट में सन्ड्री एलएफ एंड लेजर।
in the cash book of वेरी in the petty cash book of नाम नहीं दिया order का इसका पोस्टिंग इज वेरी सिमिलर टू लेजर बट दिस इज नॉट अ लेजर, याद रखना, दिस इज अ जर्नल. ओके, देखो रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, वेरी सिंपल. दो चीज का ख्याल रखना है, ये रिसीट है, ये पेमेंट है, पता है सबको. तो रिसीट के लिए 2 और पेमेंट के लिए बाय. डेट और पर्टिकुलर दोनों के कॉमन है, तो रिसीट के लिए 2 और पेमेंट के लिए बाय, इतना ध्यान रखना. तो सबसे पहले कैश आया, चेक आया हेड कैशियर से. ओके, तो अमाउंट रिसीव, तो 2 की बाय. अभी एंट्री क्या बनेगी सोचो आप, मैंने बताया था पेटी कैश इज ऑल्सो एसेट, कैश इज ऑल्सो एसेट एंड बैंक इज ऑल्सो एसेट. तो यहाँ पे चेक आ रहा है कि कैश आ रहा है, पढ़ो चेक आ रहा है, पढ़ो. रिसीव्ड चेक फ्रॉम हेड कैशियर, कितने का चेक आ रहा है, 1500 का चेक आ रहा है. मिला. तो एंट्री क्या होगी, पेटी कैश टू कैश या पेटी कैश टू बैंक. पेटी कैश टू बैंक, पेटी कैश बढ़ा, बैंक घटा, तो पेटी कैश में लिखने का टू बैंक, पेटी कैश में लिखने का टू बैंक. दिस इज ऑन 1st February 2011. और कौन से कॉलम में लिखने का, अमाउंट. ये अकाउंट सब में यूज नहीं करना है, खाली जो रियल और पर्सनल नाम है ना उसी में करना है, रियल और पर्सनल. बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, सो नॉमिनल में नहीं है. नॉमिनल के लिए ये अकाउंट है, ये अकाउंट है, जो कॉलम में वो अकाउंट. ठीक है, तो अकाउंट खाली रियल और पर्सनल, बाकी किसी में यूज नहीं. और पैसा आया तो 2, गया तो बाय. अभी सारा कुछ जो भी पेमेंट है ना, क्या करने का, बाय लिख के क्वेश्चन छापने का, बस हो गया. और रिस्पेक्टिव कॉलम में डालते जाने का. सबसे पहला पेंसिल, इंपॉर्टेंट पेपर, तो यू कैन राइट बाय पेंसिल इंपॉर्ट पेपर. सर बाय स्टेशनरी लिख सकते हैं क्या, हाँ. सर बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख सकते हैं क्या, हाँ. ओन वर्ड्स में लिख सकते, बाय करके छापो, क्योंकि ये अकाउंट हेड नहीं है. अकाउंट हेड क्या है इसका, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. नहीं, अकाउंट किसके लिए लिखना है, सिर्फ पर्सनल और रियल के, बस. बाकी सब जैसा है ऐसा. स्टेशनरी भी लिख सकते हो, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी लिख सकते हो. ओके, ये ओन वर्ड्स में लिखो चलेगा, ये डिटेल बता रहा है. लाइन लिख मत करो, नो लाइन. अमाउंट टोटल आ रहा है 50 प्लस 100 आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल टोटल में भी लिखने का, इधर टोटल में और इधर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में लिख देने का 100. तो इसका जो जर्नल एंट्री है ना, इसका जर्नल एंट्री इज नॉट पेंसिल इंपॉर्ट पेपर टू पेटी कैश, इट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू पेटी कैश. दिस इज द अकाउंट. गॉट इट. तो इधर आप डिटेल दिखा रहे हो, तो बाय करके यू कैन छापो बाय द क्वेश्चन एज इट.
देन पेड फॉर रिपेयर्स, तो बाय रिपेयर्स, हाँ सर, बाय रिपेयर्स, एक मिनट, बाय रिपेयर्स कितना है 175, कौन से कॉलम में जाएगा, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। फिर टैक्सी फेयर टू मैनेजर, बाय टैक्सी फेयर टू मैनेजर, मैं सिर्फ क्वेश्चन छाप रहा हूं, छापने का मार्क्स है, दिस इज 75, किसमें जाएगा टैक्सी फेयर टू मैनेजर, आपने ऑलरेडी मार्क करके लिखा हुआ है, टैक्सी फेयर इज ट्रैवलिंग, बराबर, ट्रैवलिंग एंड करना, सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर, सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर, सब्सक्रिप्शन किधर जाएगा, सन्ड्री में जाएगा, बोलो रियान क्या है, हाँ बोल रहा था मैं भी, ठीक है। then refreshment to customer, so buy refreshment to customer, ये आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बीच का मसाला, इसमें कुछ वर्ड ऊपर नीचे हो गया, ये नरेशन जैसा है आपका, ये अकाउंट नहीं है, समझ रहे हो, बाय करके क्वेश्चन छापो, ओन वर्ड्स में लिखो, चलेगा, कॉलम बराबर बैठना चाहिए, कॉलम कौन सा जाएगा, ये स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर, देन बाय राजत, बाय रजत अकाउंट, बाय रजत अकाउंट, क्यों मैंने अकाउंट यूज किया, क्योंकि पर्सनल, और ये कौन से हेड में जाएगा, तो ये जाएगा लेजर, लेजर में जाएगा 130 रुपीज, ओके, 130 अंडर लेजर, इसका जर्नल एंट्री क्या है, रजत वाले का, इट इज रजत टू पेटी कैश, रजत टू पेटी कैश, देन वेजेस टू वर्कर, तो बाय वेजेस, सिंपली वेजेस लिखा, वेजेस टू वर्कर लिखा, एब्सोल्युटली फाइन, कौन से कॉलम में जाएगा, तो वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, सो